देखते हैं बेटा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ही ने समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of quantum theory of light, according to which light is made up of particle called photons, and each photon have energy h nu. Thus energy of photon depends upon frequency not on intensity. तो ये मेटल का सरफेस है, इस पे फोटोन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो उसने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is based upon energy conservation. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है। When photon strikes on metal surface, it transfer all its energy at once to electron. This energy is used up by electron in two ways. पहला, to come out from metal surface, called work function. Second, to gain kinetic energy. तो आइंस्टीन ने हमें बताया कि जो फोटोन है वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। कुछ एनर्जी ये बाहर निकलने में लगाता है वर्क फंक्शन, बाकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी दी। ये एच न्यू एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन, तो वो माइनस कर दी। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसमें आ जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताया गया फॉर्मूला, क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होती है। किसी चीज़ में से मिनिमम माइनस करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और हम पहले से ही जानते हैं कि वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एच न्यू नॉट, जिसमें न्यू नॉट जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये है तुम्हारी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने हमें बताया काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम वो होती है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो पहला एक्सप्लेनेशन पहले लॉ का, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट, इफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, then kinetic energy will be negative, which is not possible, hence frequency of photon should be greater than न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला लॉ ये था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने ही दिया। कैसे दिया, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आने के लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा, फ्रॉम द फार्मूला इट इज क्लियर that kinetic energy depends upon frequency, not on intensity। फार्मूले से एक साफ क्लियर हो रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि न्यू नॉट तो फिक्स है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड लॉ था कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो साफ दिख रहा है फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा था कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, when intensity of light is increased, then number of photons increases। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है बजाय उसकी एनर्जी बढ़ने के। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, number of collision increases, hence number of photoelectron also increase, number of photoelectron also increases।
तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी नहीं बढ़ती फोटोन की, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा, सिंस फोटोन ट्रांसफर all its energy at once to electron, that is why electron does not take time to come out। क्योंकि फोटोन जो है अपनी एनर्जी सारी देता है इलेक्ट्रॉन को एकदम, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एकदम निकलाता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। चौथा लॉ ये था, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऐसा हो रहा है, फोटोन एक पूरा पैकेट है एनर्जी का, धीरे धीरे करके पैकेट नहीं देता है, पूरा पैकेट एकदम दे देता है। तो पूरा पैकेट एकदम दे देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एकदम निकलाता है, जैसा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जैसे ये लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब ये हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बना लें, वेरिएबल वोल्टेज बना लें। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो करंट कम होगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन कम होंगे और करंट कम हो जाएगा। एक ऐसा वोल्टेज जिस पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँच पाए उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल की? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड so that photoelectric current become zero is called stopping potential। कितना वोल्टेज लगाएं कि कितना वोल्टेज लगाएं कि करंट जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वोल्टेज नेगेटिव में लगाना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रोक लेंगे तो सारे रुक जाएंगे, तो सबसे तेज वाले को रोकना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन, और वर्क होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। चार्ज रख दिया इलेक्ट्रॉन का क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है। VS है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फाइनली ये फार्मूला बन गया, EVS इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is equal to h nu minus nu naught is equal to hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। ये पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन गई, जिसमें न्यू फ्रिक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है,
लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। एक क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is 5 electron volt. Find stopping potential. तो हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। अब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EVS। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करोगे तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करोगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 10 की पावर माइनस 19 है VS, ये कैंसिल हो जाएगा। तो VS की वैल्यू आ रही है 5 वोल्ट। लेकिन बेटा करेक्ट आंसर होगा -5 वोल्ट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में होता है? नेगेटिव में होता है, इसलिए -5 वोल्ट। अब देखते हैं कुछ ग्राफ देखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है। पहला देखते हैं ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो न्यू की पावर भी 1 है और काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है। अगर पावर सेम होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मैं इसे कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m हो गया h के बराबर प्लैंक कांस्टेंट, और c हो गया माइनस एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन का नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ऐसा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 रख दें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो न्यू बराबर न्यू नॉट, यानी न्यू पे कहाँ काटेगा? ये न्यू नॉट पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो एच न्यू नॉट है, एच न्यू नॉट नेगेटिव में, तो नीचे इंटरसेप्ट है यानी कि वर्क फंक्शन को दिखा रहा है। तो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। एक बार फिर समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एक न्यू वेरिएबल है। काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में ग्राफ बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, फ्रीक्वेंसी की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन से कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो है प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। स्लोप आप ये सपोज अगर आपको एंगल मालूम है तो tan थीटा निकाल करके स्लोप निकाल सकते हैं। किसके बराबर होगा? प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा और इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ये इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर दो अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ बनाए, ये वाला अगर दो अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ बनाएं तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन आएगी। अगर दो अलग अलग मेटल्स के लिए बनाएं तो एक दूसरे के लिए पैरेलल लाइन आएगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ए की, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी बी की। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी की ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से, ठीक है। तो वर्क फंक्शन भी बी का ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन ए से। अगर हम ग्राफ बनाएं दो अलग अलग मेटल्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन आएंगी पैरेलल इसलिए आएंगी क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। अगर दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो लाइन पैरेलल होती हैं। तो ये ग्राफ बनाया है मैंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी।
तो रिलेशन थी ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी एस के संग ग्राफ बनाना है, इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो फ्रिक्वेंसी की पावर 1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की पावर 1 है, दोनों की पावर सेम है, इसलिए ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। तो ये x तो फ्रिक्वेंसी हो गई, x एक्सेस, तो स्लोप हो गया h अपॉन ई, स्लोप हो गया h अपॉन ई, स्लोप इस ग्राफ का स्लोप हो गया h अपॉन ई, और इसका जो इंटरसेप्ट हो गया वो हो गया वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन अपॉन ई, एच न्यू नॉट अपॉन ई। जहाँ ये कट करेगा, अगर मैं वी एस को 0 मान लूँ तो एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, तो न्यू बराबर न्यू नॉट आ जाएगा। जहाँ ये ग्राफ कट करेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी। ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी। अगर दो अलग अलग मेटल्स के लिए बनाएंगे, सपोज दो अलग अलग मेटल्स के लिए बनाएंगे, तो दो अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, इसलिए ये वाली दो लाइंस भी पैरेलल आएंगी, क्योंकि स्लोप सेम है। स्लोप किसके बराबर है? एच अपॉन ई के। स्लोप किसके बराबर है? एच अपॉन ई के। क्योंकि स्लोप बराबर है इसलिए दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ए की होगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बी की है। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ए इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ बी। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। बी का वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा और बी की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा। इस ग्राफ से पता लग रहा है। एक क्वेश्चन आता है, इस ग्राफ से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो स्लोप का फार्मूला है एच अपॉन ई, तो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा स्लोप इनटू ई। तो प्लैंक कांस्टेंट निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप तुम जानते ही हो, स्लोप होता है tan थीटा। या परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी निकाल सकते हैं।